जीवन में जब सब कुछ उलझा हुआ और मुश्किल लगने लगता है, तब हम अक्सर भगवान की योजनाओं पर सवाल उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में पूछा होगा। पर क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा हो सकता है? इस कहानी का उद्देश्य उन अनदेखे धागों को खोलना है जिन्हें भगवान हमारे जीवन में बुनते हैं। जब हम खुद को निराशा के गर्त में पाते हैं, तब भगवान के संकेत और उनकी योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं। यह कहानी एक गहरे आत्म मंथन और भगवान की योजनाओं के पीछे छिपे रहस्यों की खोज का मार्ग दिखाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माइंड फॉर मैजिक पर। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षादायक, प्रेरणादायक कहानी है, तो कृपया कर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले हिमालय की एक छोटी सी घाटी में एक गरीब और साधारण किसान रहता था, जिसका नाम धीरज था। धीरज के पास केवल एक छोटा खेत था, जो उसे और उसके परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। हर साल की तरह इस साल भी धीरज ने अपनी पूरी मेहनत से खेत में काम किया, लेकिन अनाज की पैदावार उतनी नहीं हुई जितनी उसने उम्मीद की थी। उसके खेत में लगातार सूखा पड़ रहा था और फंस मुरझा रही थी। धीरज दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, आपने मेरे लिए क्या सोचा है? क्यों मैं हर समय संघर्ष करता रहता हूं? क्या मैं कभी सुख समृद्धि देख पाऊंगा? धीरज एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जीवन भर कठिन परिस्थितियों का सामना किया। वह एक गरीब किसान परिवार से था, जिसने हमेशा मेहनत की, लेकिन गरीबी और तंगहाली ने उनके परिवार को जकड़े रखा। धीरज ने बहुत छोटे से ही अपने माता पिता के संघर्ष देखे थे। कभी फसलें बर्बाद हो जाती, तो कभी मौसम की मार से घर की हालत और खराब हो जाती। धीरज ने हमेशा खुद को सवालों में डूबा पाया। भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है? वह हर दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करता, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो उसकी निराशा बढ़ती गई। धीरज अब भगवान को कोसने लगा था। वह रात में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर सवाल करता, क्या आपने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा भी है या नहीं? कब तक मुझे और मेरे परिवार को यूं ही तड़पते रहना होगा? धीरज का यह संघर्ष केवल गरीबी तक सीमित नहीं था। उसके मन में गहरी निराशा और कटुता घर कर चुकी थी। वह भगवान को दोष देने लगा था। एक दिन जब उसकी पत्नी और बच्चे भूखे थे और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, वह अपने खेत के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि अब भगवान ने उसकी बात कभी सुनी ही नहीं और शायद उनके पास उसके लिए कोई योजना भी नहीं थी। धीरज ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, अगर भगवान है तो उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसी ही उलझनों में धीरज एक दिन गांव के प्रसिद्ध संत महाराज के पास गया। महाराज को लोग भगवान का सच्चा भक्त और ज्ञान का भंडार मानते थे। उन्होंने धीरज की कहानी सुनकर उसे धैर्यपूर्वक सुना और अपनी शांत गहरी आवाज में बोले, धीरज, तुम यह मानते हो कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है? धीरज की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर पीड़ा की लकीरें थीं। उसने कहा, महाराज, मैं भगवान पर विश्वास करना चाहता हूं, पर जब मैं अपने परिवार को भूखा देखता हूं तो मेरा विश्वास डगमगा जाता है। धीरज ने संत महाराज से अपनी पूरी व्यथा सुनी और एक बार फिर अपनी निराशा को शब्दों में व्यक्त किया। महाराज, मैं कितने ही सालों से मेहनत कर रहा हूं, पर ना तो फसल अच्छी हो रही है और ना ही परिवार की स्थिति सुधर रही है। मैंने भगवान से बार बार पूछा है कि उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा है। आखिर मुझे यह सब दुख क्यों सहना पड़ रहा है? क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचा? संत महाराज शांत भाव से धीरज की ओर देखते हुए मुस्कुराए और बोले, धीरज, जीवन की कठिनाइयों को हम अक्सर अपने नजरिए से देखते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, पर भगवान की योजनाएं हमसे कहीं बड़ी और रहस्यमय होती हैं। आज मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूं जो इस बात को गहराई से समझने में मदद करेंगी कि भगवान हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। संत महाराज ने गहरी सांस ली और फिर अपनी कथा शुरू की।
बहुत समय पहले एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह अपनी जीविका के लिए जंगल के जानवरों का शिकार करता था। एक दिन उसने एक सुंदर और तेज हिरण देखा। वह बहुत ही चालाक और शक्तिशाली हिरण था, जो जंगल में स्वच्छंद रूप से दौड़ता फिरता था। शिकारी ने सोचा कि अगर वह इस हिरण को पकड़ लेता तो उसे बहुत धन मिलेगा। शिकारी अपनी बंदूक लेकर हिरण के पीछे दौड़ा। हिरण ने शिकारी को आते देखा और तेजी से दौड़ने लगा। शिकारी ने कई बार हिरण पर निशाना साधा, लेकिन हर बार हिरण उसकी बंदूक से बच जाता। शिकारी ने जंगल के कई हिस्सों में जाल बिछाया, लेकिन हर बार हिरण उन जालों से निकल जाता। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हिरण की रक्षा कर रही थी। शिकारी हैरान था, पर उसने हार नहीं मानी। वह लगातार हिरण का पीछा करता रहा। एक दिन आखिरकार हिरण एक जाल में फंस गया। शिकारी बहुत खुश हुआ और दौड़ते हुए हिरण की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने अपनी बंदूक उठाई, बंदूक ने काम करना बंद कर दिया। शिकारी ने उसे बार बार चलाने की कोशिश की, पर बंदूक से कोई गोली नहीं चली। वह असमंजस में था, पर फिर उसने सोचा कि वह हिरण को अपने हाथों से ही पकड़ लेगा। शिकारी अपनी गाड़ी से उतरकर हिरण की ओर भागा, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो हिरण अचानक जाल से छूट गया और तेजी से भाग खड़ा हुआ। शिकारी ने फिर से उसका पीछा किया। शिकारी का पीछा अब और भी तेजी से हो रहा था। वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंधाधुंध दौड़ रहा था। हिरण एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें गिर पड़ा। शिकारी ने सोचा कि अब उसकी जीत पक्की है। उसने तुरंत जाल निकालकर हिरण पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। शिकारी की रूह कांप गई। उसने देखा कि एक विशाल शेर उसकी ओर बढ़ रहा था। शिकारी का हृदय थमसा गया। वह जानता था कि अब अगर उसने हिरण को पकड़ा तो शेर उसे नहीं छोड़ेगा। संत महाराज ने एक लंबा विराम लिया और फिर आगे बोले। शिकारी ने जान बचाने के लिए हिरण को वहीं छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। उसे समझ आ गया कि प्रकृति और भगवान की योजना उसके नियंत्रण से कहीं बाहर थी। वह कितना कोशिश करे, जब भगवान किसी की रक्षा करने का निश्चय करते हैं तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धीरज यह कहानी सुनकर मंत्रमुग्ध था। उसने आंखों में चमक और दिल में कुछ हल्कापन महसूस किया, पर उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने कहा, महाराज, यह कहानी सचमुच अद्भुत थी, पर क्या यह मेरे जीवन से जुड़ती है? संत महाराज ने धीरज की ओर देखते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है। शिकारी की तरह हम भी अपने लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, बिना यह सोचे कि भगवान की योजना कुछ और हो सकती है। हिरण भगवान के संरक्षण में था, और जब तक भगवान चाहते थे, शिकारी उसे पकड़ नहीं सका। भगवान हर किसी के जीवन की दिशा को नियंत्रित करते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर। हमें बस उनकी योजना पर विश्वास रखना चाहिए। संत महाराज ने फिर दूसरी कहानी शुरू की, जो धीरज को और गहराई से जीवन के रहस्यों को समझाने वाली थी। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह उठकर जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता। वह मेहनती था, पर जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसके पास इतना भी नहीं था कि वह अपने परिवार को ढंग से खिला सके। फिर भी वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता था और भगवान पर विश्वास रखता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने एक विशालकाय सांप देखा। सांप किसी प्रकार के जाल में फंसा हुआ था और छटपटा रहा था। लकड़हारा डर गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने सांप की मदद की तो शायद वह उसे नुकसान न पहुंचाए। लकड़हारा सावधानी से सांप के पास गया और जाल को काटकर उसे मुक्त कर दिया। सांप ने अपनी विशाल आंखों से लकड़े को देखा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूं। लकड़हारा सोच में पड़ गया कि सांप आखिर उसे क्या दे सकता है। सांप ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। लकड़हारा झकते हुए उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूरी पर चलने के बाद सांप उसे एक गुफा के पास ले गया। गुफा के अंदर बेशुमार खजाना था। सांप ने कहा, यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने मेरी मदद की। लकड़हारा खुश हो गया और उसने जितना हो सके उतना खजाना लिया। उसके मन में लोभ गया और उसने सोचा कि वह पूरा खजाना ले ले। लेकिन जैसे ही उसने और खजाना लेने की कोशिश की, गुफा का दरवाजा बंद हो गया और लकड़हारा वहां फंस गया। वह बहुत डर गया
और समझ नहीं पाया कि क्या करें। सांप ने बाहर से कहा, तुमने अपनी मदद से ज्यादा लोभ किया। भगवान ने तुम्हें जितना दिया वह तुम्हारे लिए पर्याप्त था, पर लोभ तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। लकड़हारे ने अपनी गलती समझी और भगवान से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद दरवाजा खुल गया, लेकिन तब तक लकड़हारे ने यह सीख लिया था कि भगवान जो देते हैं वही हमारे लिए सही होता है। हमें ज्यादा की लालसा नहीं करनी चाहिए। संत महाराज ने कहानी समाप्त की और धीरज की आंखों में झांकते हुए कहा, धीरज, यह कहानी भी तुम्हारे जीवन के लिए एक संदेश है। भगवान तुम्हें जो देते हैं उसमें संतोष करो। हो सकता है तुम्हारे पास अब कम हो, पर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा जरूर है। हमें बस उनके समय और योजनाओं का इंतजार करना चाहिए। धीरज ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही थीं। उसने संत महाराज की बातों को दिल से लगा लिया। उसे अब यह समझ में आ गया कि भगवान हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, भले ही हमें वह आई समझ में ना आए। उसने अब से अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करने का किया। धीरज ने संत महाराज की कहानियां सुनने के बाद गहरी सांस ली, पर उसके मन में अब भी कुछ सवाल थे। उसने थोड़ा झिझक हुए कहा, महाराज, आपकी कहानियां बहुत प्रेरणादायक हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? मेरे जीवन में तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने जीवन भर संघर्ष किया, मेहनत की, भगवान पर भरोसा किया, लेकिन मुझे अभी भी वही गरीबी और तंगहाली मिली। आखिर कब तक यह सिलसिला चलेगा? महाराज ने धीरज की ओर देखा। उसकी आंखों में संतुलन और गहराई थी। उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। यह सही है कि तुम्हारे जीवन में अभी तक कष्ट ही कष्ट रहे हैं, लेकिन यह मत भूलो कि हर कठिनाई एक सबक है और हर संघर्ष एक नई संभावना का बीज है। कभी कभी हमें वह चीजें तब नहीं मिलती जब हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि तब मिलती हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। धीरज ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, क्या मेरे सारे कष्ट मेरे पिछले कर्मों का फल है? मेरे माता पिता भी बहुत संघर्ष कर चुके हैं और अब मैं वही देख रहा हूं। क्या मैं इस चक्र से कभी निकल पाऊंगा? महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, धीरज, कर्मों का फल जरूर मिलता है, यह सत्य है, परंतु याद रखो, भगवान हमें हमेशा एक मौका देते हैं। हमारे पास हमेशा वर्तमान का क्षण होता है। यदि तुम आज सही दिशा में कदम उठाओगे तो भविष्य में तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। हर परिस्थिति भगवान की योजना का एक हिस्सा है जो हमें समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा बेहतर होता है। धीरज ने अपनी पीड़ा को आवाज देते हुए कहा, महाराज, क्या भगवान मेरे दुख को देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई बेहतर योजना बनाई है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है? महाराज ने धीरज की ओर देखते हुए कहा, धीरज, एक बात समझ लो, भगवान तुम्हारी हर पीड़ा को देख रहे हैं। वे तुम्हारी मेहनत को भी देख रहे हैं, परंतु वे जानते हैं कि कब और कैसे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देना है। वे हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हम और भी मजबूत बने। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे महसूस होता है कि जो हुआ वह उसकी भलाई के लिए हुआ, लेकिन यह मोड़ केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो धैर्य और विश्वास रखते हैं। धीरज ने धीरे से कहा, महाराज, जब मेरे माता पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो मैंने भगवान से यही सवाल पूछा था कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे पास परिवार था, फिर भी मैं इतना अकेला महसूस करता हूं। गरीबी ने मेरे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। क्या मेरे लिए भी कोई अच्छी योजना हो सकती है? संत महाराज ने अपनी शांत आवाज में कहा, धीरज, हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। जब भगवान हमें कठिनाइयों से गुजरने देते हैं तो वह हमें केवल उन कठिनाइयों में अकेला छोड़ने के लिए नहीं करते। वे चाहते हैं कि हम उस संघर्ष से कुछ सीखें। तुम्हारे माता पिता का जाना तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा आघात था और यह स्वाभाविक है कि तुमने भगवान से सवाल पूछे, परंतु याद रखो धीरज, यह समय भी बीत जाएगा। तुमने जीवन में जो कुछ खोया है वह केवल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। धीरज ने भावुक होकर पूछा, महाराज, क्या मुझे भगवान से माफी मांगनी चाहिए? मैंने उन्हें बहुत बार दोष दिया है, उन्हें कोसा है। महाराज मुस्कुराए। धीरज, भगवान के दिल में केवल प्रेम है, उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वे हमारे दिलों को समझते हैं। जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं,
तब भी वे हमें माफ कर देते हैं। तुम्हारा उन्हें दोष देना एक मानवीय प्रतिक्रिया है और भगवान उसे समझते हैं। लेकिन अब जब तुम्हें एहसास हो गया है तो भगवान से अपने दिल की बात करो। उन्हें बताओ कि तुमने जो सीखा है उसे अब अपनाना चाहते हो। धीरज की नई समझ और गुरुजी के साथ संवाद। धीरज ने गुरुजी की बातें सुनकर खुद को शांत महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष केवल उसकी परीक्षा थी और भगवान ने उसके लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा है। उसने संत महाराज से कहा, महाराज, आपकी कहानियां और आपकी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। अब मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। मुझे धैर्य और विश्वास रखना होगा। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, यह तुम्हारी पहली जीत है। जब हम भगवान पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो जीवन में सब कुछ बदल जाता है। अब तुम यह जान लो कि भगवान तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी करते हो उसमें उनका आशीर्वाद है। परंतु याद रखो, तुम्हें अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। तुम्हें अपने प्रयासों से भगवान का मार्ग देखना है। धीरज ने संत महाराज के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखूंगा। भगवान की योजनाएं मेरी समझ से परे हैं, पर अब मैं विश्वास रखूंगा कि जो भी हो रहा है वह मेरे लिए सही होगा। महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धीरज, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। बस धैर्य और विश्वास रखो। हर कठिनाई के बाद सफलता तुम्हारी होगी। धीरज ने संत महाराज को धन्यवाद कहा और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने का संकल्प लिया। अब वह जानता था कि भगवान उसके लिए भी कुछ अच्छा सोच रहे हैं और जब सही समय आएगा उसे वह मिलेगा जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा। धीरज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें भगवान पर भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने हर किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। बस हमें धैर्य, विश्वास और मेहनत से अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जब सही समय आएगा, भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही और उचित है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।